हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का 13.3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। चलो कीजिए, करते हैं। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसे आपको नए जो मेरा नोटिफिकेशन होगा मिलता रहेगा नया। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको पास डायमीटर यहाँ है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज़ अ 10.5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ अ स्लैंट हाइट इज़ अ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें बच्चों बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। पहले आपको देखिए डायमीटर दिया हुआ है डी 10.5। ठीक है, तो 10.5 को मैं तो सिंपल फॉर्म में कर लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि जितना आप सिंपल फॉर्म में कर लोगे उतना बेस्ट है। पहले तो मैंने पॉइंट उड़ा के 10 कर दिया, क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद एक नंबर था, इसलिए एक जीरो लग गया। अगर क्योंकि इसने डायमीटर को है रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी 2 से हमें भाग करना पड़ता है। ये शायद आप लोगों को पता ही होगा, 2 से इसको हमें भाग करना होता है। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। 5 2 ज़ा 10 और यहाँ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आ गया 4। तो ये आपका क्या निकल गया, आर जो हमारा होगा 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो निकाल लिया। अब जो है हमारा दूसरा जो बोला स्लैंट हाइट, यानी स्लैंट हाइट जो है हमारा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कर्व सरफेस एरिया हमें इसमें पूछा हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया की जो फार्मूला होती है वो होती है पाई आर एल। ठीक है, आपके पास हिंदी में भी होगा, तभी मैं दोस्तों कह रहा हूँ, बार बार आपको कहता हूँ कि सवाल और चैनल देखने से पहले आप क्या कीजिए, अपना कॉपी पेन और बुक अपने पास रख लीजिए, साथ में कीजिएगा तो बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपको लगेगा जैसे कि मैं आपके सामने ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी निकाल लीजिए। ठीक है, तो पाई आर एल होता है, आपको पता है पाई का वैल्यू जो होती है 22/7, क्योंकि हमें कोई गिवन नहीं तो 22/7 ले लेंगे। आर आपको है 21/4 और हमारा तिर्यक ऊंचाई जो है वो है 10। तो काट दीजिए, 27 3 आ गए यहाँ, इसको काट दीजिए 2, यहाँ पर 11 आ गया, इसको काट दीजिए 5 आ गया। ठीक है, अब इधर हम रफली क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 33, इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, फिर 5 से। तो देखिए हमने कर दिया इसको 33 आ गया, और 5 से कर दीजिए तो कितना आ गया 15 16। ठीक है, तो आंसर आ गया 165। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर एरिया पूछा होता है वहाँ पर स्क्वायर लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेंगे। दोस्तों बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो कृपया उनको चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी कुछ सीख ले। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ़ इट्स स्लैंट हाइट इज़ 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स अ बेस ऑफ 24 मीटर। चलिए, तो इसमें भी देखिए हमारा डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर निकालने की फार्मूला तो मैं बता ही चुका हूँ, इसमें पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डायमीटर रेडियस निकालने के लिए हम 2 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। काट दीजिए, इसको कितना आ जाएगा, ठीक है 12। तो आर हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमारा यहाँ देखिए स्लैंट हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 मीटर। इसे मैं कह चुका हूँ कि तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको हिंदी वाले बच्चों के लिए, और रेडियस को व्यास कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो हम सवाल देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या पूछा गया है हमसे, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल्य पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला देख लीजिए, अपने बुक में लिखा होगा। सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है दोस्तों, बुक जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर, क्योंकि इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको बनाना, क्योंकि बनाना भी बहुत जरूरी है। देखिए इसमें से कॉमन क्या है, पाई और आर कॉमन है, तो पाई आर निकाल लीजिए बाहर, यहाँ हो जाएगा एल प्लस आर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन जाता है। आपको फार्मूला भी बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया फार्मूला, तो आप लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। चलिए 22/7 आर आपको गिवन है कितना 12 है। ठीक है, 12 आपको गिवन आर हो गया, तो आगे जो हमारा क्या है आर गिवन है 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12 लिख लिया। अब एल देखिए, एल कितना है हमारे पास, एल जो है हमारे पास 21 + 12। ठीक है, अब सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, अब सोल्यूशन कीजिए, इसको क्या होगा
आप देखिए कटेगा नहीं, तो देखिए 22/7 इंटू 12, अब इसको प्लस कर लीजिए 33, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपका बन जाएगा क्योंकि सवाल जो है सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सवाल है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड भी करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22/12, तो देखिए 4/4/2 तो कितना जाएगा 4/6/2। आप इसको 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जाएगा 12 9 8 7, ठीक है। तो 3 से सेम ही आ जाएगा, मैं भी 2 9 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर 2 1 6 7, ठीक है, और ये 7 से 8 हो जाएगा, हाँ ठीक है 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया 8 7, ठीक है, 1 2 अपॉन कितना 7, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड करके 7 1 जा 7, ठीक है, दिख रहा है हमारा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 तो यहाँ पर होगा 17 रह गया 2, ठीक है। अब देखिए 14 आ गया तो 3, 31 आ गया, आगे 31 आ गया, तो कितना जाएगा, हाँ 4 से जाएगा, ठीक है। तो 4.57 इट इज़ आंसर। और आंसर किस में होगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि ये सिर्फ लगभग है, ठीक है ना, लगभग आंसर में है। आगे नंबर और भी हो सकते हैं, तो आप इसको क्या लीजिएगा लगभग में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना था। चलो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन आपके देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर के निकाल लीजिए। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आप बुक निकालिए, बुक निकाल के हम करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज लेंथ हाइट इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो दोस्तों इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल थोड़ा ध्यान से अगर पढ़िएगा तो हमारा सरफेस एरिया दिया हुआ है इतना, ठीक है, और स्लैंट हाइट दिया हुआ ये। हमसे सबसे पहले ये पूछ लिया है कि इसका आर क्या होगा, तो आर निकालने के लिए हम पहले फार्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला वही होता है जो अभी कुछ देर पहले आपने किया था, CSA का। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला जो होती है πRL। तो हमारे पास देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ये तो एरिया दिया हुआ है, 308, ये एरिया है, और L जो दिया है हमारे पास कितना 14, हमसे R पहले पूछ रखा है, ठीक है। देखिए पूछा है ना कि यानी इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या हमें पूछा गया है, तो लगा दीजिए 308 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7, R हमें नहीं पता है, और ये 14, तो 7 दूना 14, ठीक है। तो 308 इक्वल टू 44R, हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो R इक्वल टू कितना होगा 308/44। अब 2 से इसको काट दीजिए, चाहे 4 से कर दीजिए 11 आ जाएगा, ठीक है। 28 तो ये हो गया 44, तो काट दीजिए, कितना आ गया दोस्तों इसका आर, इसका आर जो होगा तो ये हो गया, तो इसको काट दीजिए। इसको हमने काटा है 4 से काटोगे तो यहाँ पर आएगा से 4 से 20, ठीक है 28 एंड 28 7 आ गया। अब इसको 11 से काट दो, कितना जाएगा 7, ठीक है। तो हमारा आर कितना निकलेगा बच्चों 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ सेंटीमीटर में आर आ गया। अब हमसे क्या पूछ रखा है, वही टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है हमारा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनाया था कि πR, ठीक है, L + R, तो हम किसको लगा देते हैं 22/7 इंटू R कितना हमारा है 7, ठीक है, और L कितना हमारे पास है 14 प्लस R है 7, ठीक है। तो ये लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, काट दीजिए, इसको कट गया, और इसको प्लस कर दीजिए 21, तो 22 इंटू 21। अब इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 को 22 से,
तो कितना हो जाएगा 2 4 2 4, तो कितना आ जाएगा 4 6 2। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। कोई मुश्किल नहीं था बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिएगा तो जरूर क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, कोई बच्चा है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है तो ये चैनल के बारे में बता सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपको पसंद आएगा तभी आप कुछ करोगे, किसी को कहने से कुछ नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, ये आपके बेनिफिशियल के लिए है। आगे जो क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, A conical tent of the 10 meter height and the radius of its base is 24 meters. Find the slant height of the tent. अब सबसे पहले इसमें ये पूछ लिया है कि स्लैंट हाइट यानी तिर्क ऊंचाई क्या होगी। जो तिर्यक ऊंचाई है ना, वो जो पूछ लिया है, तिर्यक ऊंचाई को हम कहेंगे स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट। ये हमसे पहले पूछ लिया है, पहला क्वेश्चन जो है ये हमसे पूछा हुआ है। क्या है पता नहीं है क्या है। अब इसके लिए आपको फार्मूला एक याद होना चाहिए। ऐसे तो पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले से भी होता है, लेकिन हम यहाँ स्लैंट वाला फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इसके लिए, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं क्वेश्चन। एल हमारे पास नहीं गिवन है तो एल के हम रहने देंगे। आपको पता है क्या हमें गिवन है, जो गिवन देख लीजिए क्या क्या है। गिवन हमारे पास है, देखिए इतना मीटर हाइट है, तो यानी h हमारे पास गिवन है 10, ठीक है। और हमारे पास क्या है बेस और रेडियस यानी r जो है 24, ठीक है। तो इसमें प्लस है तो रहने दीजिए 24, h कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का 100 होता है और 24 का कर लीजिए मल्टीप्लाई। 24 से 6 8 9 8 4, तो 6 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा 5, तो आ गया प्लस 5 7 6। तो एल का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 6 7 6, ठीक है। 6 7 6 हो गया। आपको अगर याद रखना होगा, बच्चों वाले क्लास में 8 7 में भी हम कराते हैं, 8 तक होता है कि हम स्क्वायर बच्चों को सिखाते हैं। तो स्क्वायर जो है ये किसका होगा, ये आपको ध्यान देना है। ये जो होगा आपका स्क्वायर 26 का बनेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल इक्वल टू कितना बन जाएगा, ठीक है 26 सेंटीमीटर। तो हमारा एल आ गया है। जब आपका एल आ गया है तो आगे उसने क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है इसने। द कॉस्ट ऑफ द कन्वास रिक्वायर्ड टू द मेक ऑफ द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज कन्वास इज ₹70 मीटर, ठीक है। तो 70 रुपया दिया है पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। ये दिया हुआ है 70 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो ये निकालने के लिए हमें कोई खास नहीं करना पड़ेगा। इसकी सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने यही तो पूछ रखा है। अगर हम कर्व सरफेस एरिया अगर आप निकाल लेते हो, सरफेस एरिया निकाल लेते हो, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्र निकाल लेते हो, ठीक है, तो सरफेस निकाल लेते हो तो इजी हो गया, क्योंकि इसके पाई आर एल का हमें था तो 22 70, ये तो फॉर्मूला पता ही है। आर हमारे पास कितना आ गया, कितना था बच्चों 24, तो 24 हम लेंगे। एल कितना है हमारा स्लैंट है 26 निकला है, 26 ले लीजिए। कट रहा है नहीं कट रहा है, कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो फिर क्या करना है, देखिए बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने में उलझ जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पैसा भी पूछ रखा है। तो दोस्तों पता है कि कोई भी सवाल करने से पहले ना आपको थोड़ा सा टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं मान लो इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर 7 से डिवाइड करूँगा, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। और शायद मैं इसमें मिस्टेक भी कर जाऊँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कैलकुलेशन ना कुछ है। तो ये गलतियाँ हो गई ना, आपके पास कैलकुलेशन मिलेगी करने के लिए, ना कैलकुलेटर ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 70 रुपया भी दिए रखा है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे अब कॉस्ट ऑफ कन्वास जो होगी कितनी होगी, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो देख लीजिए हमें पता है कि जो भी आंसर आएगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है इसमें, मैं तो कहा है ना कि आपको मैं अच्छे से अच्छे मेथड बताने की कोशिश करूँगा जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। ठीक है, 7 से काट दीजिए, देखिए
कट गया। अब देखिए अब मल्टीप्लाई थोड़ा सा बच गया ना, डिवाइड करने से मैं बच गया। अब मल्टीप्लाई की सिचुएशन रह गई है, तो वो तो चलिए हम कर ही लेंगे मल्टीप्लाई का, ठीक है। और लास्ट में 10 भी है, तो हमें इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा रफली कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 24 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 8, ठीक है। 4 तो सेम ही आ जाएगा, 8 4 तो कितना आएगा दोस्तों 8 2 12 12 5, ठीक है। तो 5 2 8 आ गया। अब उसको हमने 26 से मल्टीप्लाई करना है। चार फिर 31 16 16 इन 4 5 10, ठीक है। तो इस जगह 8 2 5 6 7 3 1। तो देखिए कितना आ गया हमारे पास 1 3 7 2 8। तो देखिए 1 3 7 2 8। आप सोचिएगा कि भाई 1 3 7 2 8 तो आंसर है ही नहीं, लेकिन दोस्तों हमने अब 10 का कुछ भी नहीं किया है, तो 10 के लिए हमने एक 0 लगा देंगे। तो ये आपका रुपीस आ गया, ठीक है ना, जो है हमारा यहाँ पर पैसे आ गया कि इसको बनाने में कितना पैसा लगेगा। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो कि वो भी इसका फ़ायदा उठा लें, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।